अधिनियम 2025 वापस लो, वापस लो, वापस लो। अधिवक्ता अधिनियम संशोधन बिल 2025 वापस लो, वापस लो, वापस लो। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ। वकीलों से मत टकराओ, वकीलों से मत टकराओ, मत टकराओ, वकीलों से मत टकराओ, वकीलों से मत टकराओ। इसी विरोध प्रदर्शन के बीच मेरे साथ मौजूद है अब कासगंज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश शर्मा जी। योगेश शर्मा जी, आज हड़ताल पर हैं अधिवक्ता, क्यों हड़ताल पर हैं? हम लोग ऑल इंडिया बार काउंसिल द्वारा हड़ताल पर है क्योंकि अधिवक्ता संशोधन जो बिल गवर्नमेंट द्वारा पेश किया जा रहा है उससे हम लोगों की स्वतंत्रता पर काफी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हम लोगों को गवर्नमेंट बदुआ करना चाहती है और हमारी स्वतंत्रता समाप्त करना चाहती है। सरकार तो पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रही है अधिवक्ता पैनल में, क्योंकि इस पैनल में जो अधिवक्ता संशोधन बिल है इसमें पारदर्शिता नहीं है। अगर पारदर्शिता होती तो हम लोगों को विरोध नहीं होता। एक तरफ आप लोग सुरक्षा अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग कर रहे थे, सरकार ने अब तो आपके लिए सजेशन में उसी में अमेंडमेंट करने की कोशिश की है, तो ये प्रहार नजर नहीं आ रहा? जे प्रहार तो है ही अधिवक्ताओं पर, और अधिवक्ताओं को एक बदुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल करना चाहती है, स्वतंत्रता खत्म करना चाहती है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और हमारे ऑल इंडिया में जितने अधिवक्ता साथी हैं सारे विरोध में खड़े हुए हैं। तस्वीरें A to Z इंडिया न्यूज पर, ये तस्वीरें मैं आपको कासगंज जिला एवं न्यायालय कचहरी से दिखा रहा हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं पूरी तरह प्रोटेस्ट नजर आ रहा है। BCI के लेटर के बाद कासगंज बार एसोसिएशन से जो समर्थन मांगा था उसी समर्थन के साथ यहाँ पर तमाम अधिवक्ता नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार के खिलाफ पूरी तरह प्रदर्शन नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर आज कासगंज बार एसोसिएशन की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, यहाँ पर आज पूरी तरह से अधिवक्ता असमर्थ हैं और तमाम अधिवक्ता यहाँ पर एकत्रित होकर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। BCI के नोटिफिकेशन के बाद तमाम अधिवक्ता उस लेटर का अनुपालन करते हुए नजर आ रहे हैं। बार एसोसिएशन की ओर से जो आह्वान किया गया था वो पूरी तरह सफल नजर आ रहा है। आज पूरी तरह हड़ताल पर अधिवक्ता यहाँ पर नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से आज कार्य से व्रत हैं। और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है अधिवक्ता सत्येंद्र पाल सिंह बैस, आइए उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की ये नारेबाजी हो रही है? देखिए, भारत सरकार अधिवक्ताओं की आवाज को दबाना चाहती है। वो अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करके उनकी आवाज को दबाना चाहती है। तो पूरा देश का अधिवक्ता एक है और भारत सरकार को चेतावनी देता है, अगर अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन किया गया तो अधिवक्ता चुप नहीं रहेगा, वो ईंट से ईंट बजा देगा। सरकार तो पारदर्शिता लाना चाहती है न्यायपालिका में, कोई पारदर्शिता नहीं है। सरकार दो तरह के कथनी और करनी में अंतर है सरकार की में, वो हमेशा दो डबल गेम करती है। अधिवक्ता ही समाज का सजग प्रहरी है। आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अधिवक्ताओं की थी। जब अधिवक्ता गोरों से नहीं लड़े, अंग्रेजों से नहीं डरे, तो इस सरकार से भी नहीं डरेंगे और इससे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सरकार ने जिस तरह से सजेशन मांगे थे नोटिफिकेशन के बाद वो तो वापस ले रही है, अब किस चीज की हड़ताल हो रही है क्या मालूम? देखिए, ये सरकार क्या करती है, हमारे जो नुमाइंदे चुन के जाते हैं, BCI के अध्यक्ष हैं, बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं, उन्हें बिनोवर करती है। हमारी आवाज को ये लोग सही मायने में नहीं रख पाते, जो प्रोटेक्ट करना चाहिए प्रोटेक्शन वो नहीं कर पाते। तो अधिवक्ता सक्षम है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए और हम लड़ाई लड़ते रहेंगे जब जब भी हमारी आवाज दबाने की कोशिश करेंगे। आज जो हड़ताल की जा रही है कासगंज बार के आह्वान पर हो रही है या फिर आपको और भी समर्थन मिल रहा है? ये बार काउंसिल के आह्वान पर स्ट्राइक है। आज बार काउंसिल का लेटर आया था पहले से ही कि 25 को कार से व्रत रहेंगे, ट्रेजरी ऑफिस और STO ऑफिस का घेराव करेंगे और कहीं कोई कार्य नहीं पूर्ण रूप से कार से व्रत रहेंगे। उसका खंडन में कोई पत्र नहीं आया अभी तक बार काउंसिल का, इसलिए आज कासगंज बार एसोसिएशन कासगंज पूरी तरह से कार से व्रत रहकर विरोध प्रदर्शन कर रही है और ये सरकार के खिलाफ और सरकार को चेतावनी है। अगर सरकार ने कभी अधिवक्ताओं की आवाज को दबाने की कोशिश की तो अधिवक्ता समाज शांत नहीं बैठेगा और ईंट का जवाब पत्थर से देगा।
ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश की जा रही है। कासगंज बार एसोसिएशन के तमाम अधिवक्ता आप देख सकते हैं यहाँ पर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं और कहीं ना कहीं आज पूरी तरह से कासगंज में अधिवक्ताओं ने आज कार्य नहीं किया है और पूरी तरह बीसीआई का जो लेटर है, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का जो लेटर है, उसके समर्थन में कार्य से विरत नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ और भी अधिवक्ता महिपाल सिंह मेरे साथ है। सर, आज जो प्रदर्शन हो रहा है इसका कितना समर्थन मिल रहा है? हमारे बार काउंसिल की तरफ से हमको आह्वान किया गया है कि हम पूरे काल से व्रत रहेंगे। तो हम आज पूरे जनपद न्यायालय कासगंज के जितने भी अधिवक्ता हैं, सभी तहसील के, रजिस्ट्री के सारे लोग आज हम अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। अब हम जो बार काउंसिल में हमारे सरकारें दखल देना चाहती हैं, हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि उनकी मर्जी से अगर काम होंगे तो हमारे ये हितों पर कुठाराघात होगा। जजों की टीम बनाई जाएगी, हमारे बार काउंसिल में स्थापित की जाएगी, ये भी उसके लिए गलत है। और सरकार जो अपने लोगों को बार काउंसिल में दखल देने के लिए दे रही है, वो हमारे हितों के खिलाफ है। हम स्ट्राइक नहीं कर सकेंगे, हम अपनी मांगों को नहीं रख सकेंगे। और अगर मांगे हमारी हैं और उनको कोई नहीं मानता है, तो एक हमारी मजबूरी होती है कि हम इसके माध्यम से अपनी बात को रख सकें। और हम इस जो संशोधन लाया जा रहा है, वो हमारे एक भेड़िया ऐसी लगाई जा रही है हम पे। हम जो किसी प्रकार का कोई भी किसी प्रकार का काम ऐसा न कर पाए, और हमको किसी प्रकार की कोई सरकार तनख्वाह नहीं देती, हमारे हितों की बात नहीं करती, हमारे चैम्बर्सों की बात नहीं करती। हमारे कासगंज जनपद न्यायालय में चैम्बर्स की समस्या है और 1 साल से कोई भी फंड हमारे लिए अभी तक नहीं भेजा गया है। हम लोग उसकी भी मांग करते रहे हैं, तो उसकी तरफ तो कोई सरकार ध्यान नहीं देती है। और सारी समस्याएं हैं वकीलों की, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। हम इसका विरोध करते हैं, संशोधन का पूरी तरह से वापस लिया जाए, नहीं तो हम लगातार हड़ताल पर बने रहेंगे। लगातार हड़ताल पर बने रहेंगे, ये कहना है अधिवक्ता सत्यपाल सिंह बैच। एक बार फिर जोड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार लॉलीपॉप देती है, सिर्फ हापुड़ कांड हुआ था, सरकार ने